वलालिम मुबीन, अगरचे इससे पहले वो खुली गुमराही में थे। हजरात, मैंने, अरे चुप जाओ भाई बच्चों, चुप जाओ। ए बाबू, इसको थोड़ा सा ऊपर रख दो यार, कुछ हवा है, या तो इसको बंद करवा दो, या तो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, हल्का सा हल्का, बस बस बस, ठीक है, ज्यादा नहीं, चलिए ठीक है, इतना बहुत है। आप हजरात तो सुनेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ चलिए, आराम, बहुत थक गए आप लोग, बहुत नारा आपने लगाया है, ज्यादा नारा हो गया, थोड़ा नारा काफी होता है, और थकने नहीं चाहिए, जलसे के आखिर तक बैठ के सुनना चाहिए। अल्लाह कबूल फरमाए, आपकी खिदमत कबूल फरमाए। माशाल्लाह शुरू में बहुत सारे लोग थे, मगर अब सब चले भी गए हैं, लेकिन बहुत लोग बैठे हैं। अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह हिदायत दे, चंद लोगों को हिदायत नसीब हो जाए तो आपका जलसा कामयाब है। हजरात, कुरान करीम में इसके अलावा आप जितनी भी आयतें पढ़ेंगे, अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया कि ए हबीब हमने तुम्हें पैदा फरमाया, बल्कि अल्लाह ने यही फरमाया कि वो आए, हमने भेजा, वो आए, हमने भेजा। और आप जानते हैं कि आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद होता है, भेजा वही जाता है जो पहले से कहीं मौजूद होता है। आपने सुना कि मौलाना तबरेज आलम कादरी आ रहे हैं, तो मैं इसलिए आ गया हूं कि पहले से था। ऐसा तो नहीं है कि सुबह पैदा हुआ शाम को आपके गांव आ गया, पहले से था तो आया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमाया वो आए, पता चला कि हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी कहीं मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने खुद, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या जाबिर, इन्नल्लाह कद खलक़ क़ब्ल अशियाए नूरा नबीजिक मिन नूरी। ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। बनाने वाले अल्लाह, बनाने वाला अल्लाह, बनने वाले रसूलुल्लाह, तो कोई तीसरा था ही नहीं। तो कोई तीसरे को यह हक भी नहीं है कि यह बताए कि अल्लाह ने अपनी हबीब को कब बनाया और हुजूर कब बने। हजरात, अल्लाह ने बनाया, कितना पहले बनाया, कितना पहले बनाया, हकीकत में अल्लाह ही जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है। जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना पहले कि हकीकत हाल यह है कि हम में से कोई भी नहीं बता सकता कि अल्लाह ने अपने नबी को कितना पहले बनाया। लेकिन हमारी आदत है रिसर्च करने की, हमारी आदत है। हमारी, हनीफ भाई कहां चल दिए हो? अब किसको भेज रहे हो? उनसे तो लड़ लिए हो यार, अब क्या भेजोगे? बैठो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अल्लाह ताला। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, भेज के आओ, भेज के आओ। अच्छा देखो, कभी भी जलसा करो, थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं, उसको बर्दाश्त किया करो। जैसे कि हमारे भाईजान छोटे से बच्चे से लड़ रहे थे और पूरी पहलवानी दिखा रहे थे, ये आपको जेब देता कि स्टेज के सामने आप कैसे कर रहे हो? भाई जलसा कराने से क्या फायदा आपको, बताइए। पहली बार मैंने देखा ऐसा कि मैं 13 साल से तकरीर कर रहा हूँ। हाँ, तो अब ये
अब फिर शुरू कर दिया आपने। चलो कान की लीड निकालो, जेब में रखो, है ना, बाद में। अब तकरीर सुनो हमारी, सुनो बाबू, सुनो, मोहब्बत के साथ सुनो बात, है ना। थोड़ा कोई बात हो जाती है तो सब्र करते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन सकता फकत नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने निजात पाई। तो हमेशा कम बोलना और कम गुस्सा होना ये मोमिन की फितरत में होना चाहिए। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला करीम तेरे नजदीक सबसे अच्छा बंदा कौन सा है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे नजदीक सबसे अच्छा बंदा वो है जो ताकत रखते हुए दूसरे को माफ कर दे, है ना। हमें किसी ने गाली दी, हम पलट करके उसका जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने सब्र किया। ऐसा सब्र करने वाला बंदा अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा होता है। तो हमेशा सब्र और शुक्र से काम लें, खामोशी से काम लें, और किसी भी काम को करें तो बहुत दिल कुशादगी के साथ करें। जब बड़ा जलसा होता है या कोई भी बड़ा काम गांव में होता है तो छोटी मोटी गलती होती रहती है, हमें उसको नजरअंदाज करना है और अपने काम पर हमें पूरी तवज्जो देना है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सब सलामत रखे आप सबको। बहुत अच्छा आपने इंतजाम किया, और नात खां हजरात अभी पढ़ चुके, तकरीर भी हो गई। अब जरा मेरी थोड़ी सी बातें कुछ सुन लीजिए। हजरात गिरामी, तो अल्लाह ने अपने नबी को सबसे पहले बनाया। कितना पहले, कितना पहले, आओ अंदाजा लगाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्राइल एक दिन हाजिर हैं। और ये जिब्राइल कौन है? ये फरिश्तों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। तो हजरत जिब्राइल मेरे नबी के सामने हाजिर हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, तुम मेरे पास भी आ रहे हो और दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भी गए हो। जिब्राइल, जरा ये तो बता दो कि तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है, तुम कितने बरस के हो गए हो, तुम कितने साल के हो गए हो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र कितनी है ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम, मैं कितने साल का हो गया हूं ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम, मगर या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लीजिए कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, और उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी 70,000 साल के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, फिर 70,000 बरस के लिए छुप जाता था, फिर 70,000 बरस के बाद एक बार चमकता था, फिर 70,000 बरस के लिए छुप जाता था। या रसूल अल्लाह, जो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है। हजरात, 70,000 साल कहने में तो 7 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं, मगर 70 साल की पोजीशन यह है कि एक बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद वो बाप बन जाता है, वो दादा बन जाता है, और उसके बाद वो मर भी जाता है। यानी 70 साल के अंदर एक नस्ल खत्म हो जाती है, एक नस्ल का खात्मा हो जाता है। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लीजिए कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, और उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है। तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, जिब्राइल, जरा ये तो बताओ कि 72,000 बार तुमने देखा है, जरा ये तो बताओ कि देखते ही रहे या पहचान भी गए हो, देखते ही रहे या पहचान भी गए हो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखा तो 72,000 बार है मगर पहचान न सका। तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, व इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्राइल, मुझे मेरे रब की कसम वो सितारा मैं ही तो हूं। इतना पहले, इतना पहले हजरत वही नूर वाले नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए, इधर देखें, वही नूर वाले नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो इस शान के साथ आए कि मत पूछिए।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने सारी दुनिया में से कबीला किनाना को चुना और कबीला किनाना में से बनी हाशिम कुरैश को चुना और कुरैश में से बनी हाशिम को चुना और बनी हाशिम में से मुझको चुना है। बाप रे बाप, आज हमारा इम्तिहान हो रहा है कि आप खतीब हैं भी कि नहीं। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सुने, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन खानदान मेरे नबी का खानदान है। भाई मेरे खानदान में कौन कौन लोग हैं और कितने लोग खुदा परस्त हैं, खुदा की इबादत करने वाले हैं, मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन यह बात गारंटी के साथ आपको बता सकता हूं कि मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला से लेकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक मेरे नबी के शजरे नसब में, यानी मेरे नबी के आबा अजदाद में कोई भी शख्स बुत परस्त नहीं था, सब के सब खुदा परस्त थे। आजकल हमारे कुछ उलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरे नसब सुनाते हैं, तो वो हजरत आदम से शुरू करते हैं और हमारे नबी तक गिना देते हैं नाम। हमारे बुजुर्गों ने इस चीज से परहेज किया है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा और अजदाद के क्या क्या नाम है वो मैं आपको पढ़कर के सुना रहा हूं, और जो मैं आपको सुना रहा हूं बस उतना ही सुनाऊंगा जितना बुखारी शरीफ में लिखा है। कुरान के बाद सबसे बड़ा मकाम है बुखारी शरीफ का, और बुखारी शरीफ यह हदीस की किताब है। कुरान के बाद सबसे बड़ा मकाम है बुखारी शरीफ का। उसी बुखारी शरीफ में है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है? मोहम्मद। उनके वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला, उनके वालिद हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, कहें सुभान अल्लाह। उनके वालिद हैं हजरत हाशिम, उनके वालिद हैं हजरत अब्द मनाफ, उनके वालिद हैं हजरत कुसई, उनके वालिद हैं हजरत किलाब, उनके वालिद हैं हजरत मुर्रा, उनके वालिद हैं हजरत काब, उनके वालिद हैं हजरत लुई, उनके वालिद हैं हजरत गालिब, उनके वालिद हैं हजरत फहर, उनके वालिद हैं हजरत नबर, उनके वालिद हैं हजरत मालिक, उनके वालिद हैं हजरत किनाना, उनके वालिद हैं हजरत खुजैमा, उनके वालिद हैं हजरत मुदरिका, हजरत मुदरिका के वालिद हैं हजरत इलियास, हजरत इलियास के वालिद हैं हजरत मुदर, हजरत मुदर के वालिद हैं हजरत निजार, हजरत निजार के वालिद हैं हजरत माद, और हजरत माद के वालिद हैं हजरत अदनान। मेरे नबी अपने खानदान का अपना खानदान जब जब बयान करते थे, शदरे नसब बयान करते थे, तो हजरत अदनान तक ही बयान करते थे। और इतने नाम बुखारी शरीफ से साबित है, इतने नाम। ए बच्चों छुपाओ इनको भाई। इतने नाम बुखारी शरीफ से साबित हैं। और हजरत अदनान या हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में है। मेरे भाइयों सुनते रहना, ये दीनी मालूमात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और दूसरे हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में बहुत सारे अंबिया हुए, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में तनहा मेरे नबी ही एक नबी है, बाकी दूसरा कोई नबी नहीं है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में। तो हजरत अदनान से लेकर के हजरत इस्माइल तक कितनी पुश्तें थी? बाज मौरिखीन कहते हैं कि 30 पुश्तें थी, बाज मौरिखीन कहते हैं कि 40 पुश्तें थी। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक कितनी पुश्तें थी, इसमें भी इख्तिलाफ है। तो जिस चीज में इख्तिलाफ हो और वो भी ज्यादा इख्तिलाफ हो, तो उस चीज को बयान करने से बचना चाहिए।
और जब शजरे नसब हजरत आदम तक मेरे नबी खुद नहीं बयान कर रहे हैं नाम बनाम, तो हमें और आपको भी यह हक नहीं बनता या किसी आलिम को भी यह हक नहीं बनता कि नाम लेकर के अरे भाई, आपसे नाम लेने में अगर कहीं गलती हो गई तो आप समझिए आप किसका खानदान बयान कर रहे हैं। अगर मेरे खानदान की बात हो तो कोई बात नहीं, मगर वो खानदान नबी का है, वो शजरे नसब नबी का है, इसलिए उतना ही बोलो जितना आपको मालूम है और जो हमारे बुजुर्गों ने नकल कर दिया है। तो हजरत अदनान तक ये बुखारी शरीफ से साबित है। बाबू पैर पैर पीछे हटाओ और सुनो। अब मेरे नबी की माँ की तरफ से सुनो। मेरे नबी के नाम, मेरे नबी की माँ है हजरत आमीना, और हजरत आमीना के वालिद हैं हजरत वहब, हजरत वहब के वालिद हैं हजरत अब्द मनाफ, हजरत अब्द मनाफ के वालिद हैं हजरत जोहरा, और हजरत जोहरा के वालिद हैं हजरत किलाब। किलाब पर आकर के मेरे नबी का खानदान अपने माँ की तरफ से और अपने वालिद की तरफ से मिल जाया करता है, यानी खानदान एक हो जाता है। कहें सुभान अल्लाह। इजाजत है आप लोगों की? मेरी माँ बहनों, आप भी सुनना और तवज्जो के साथ थोड़ी देर सुन लीजिए। हमें तकलीफ है इस बात की, शायद ये पिछले 2-4 महीने में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग मेरी तकरीर इतनी मतलब गफलत में सुन रहे हो, और तकरीरें होती नहीं है, तकरीरें करवाई जाती हैं। जब लोग मोहब्बत से सुनते हैं तो बोलने वाले का भी दिल करता है। हाँ, अभी अफरा तफरी का माहौल बना रखा है। खैर, जितने भी लोग बैठे हैं अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। थोड़ी देर काम की बातें सुन लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ, दोनों सुनिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए, और बाज हजरात कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल यानी वफात भी हुजूर की 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुई है। वही विलादत का दिन है, वही वफात का दिन है। इसी वजह से बाज बदअकीदा कहते हैं कि भाई 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जश्न न मनाओ, जुलूस न निकालो, बल्कि ये तो गम का दिन है। इस दिन हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए थे, इस दिन तो गम मनाया करो। ये बाज वहाबी कहते हैं, और वहाबियों ने इस सिलसिले में इतनी होशियारी से काम लिया कि हमारे सुन्नी अवाम को भी 12 वफात रटवा दिया। भाइयों, ये 12 वफात नहीं है। आप लोग तो सुन्नी हो ना, 11वीं शरीफ तो कहती हो, 12वीं शरीफ कहा करो। 12 वफात नहीं, 12वीं शरीफ कहा करो। तो सुनो भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, इसमें मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ है, लेकिन एक बात बुखारी शरीफ से साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए। बाबू अब रहम करो यार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए। महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल का। तारीख कौन सी थी? इसमें इख्तिलाफ है। बाज हजरात ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। बाज हजरात कहते हैं कि नहीं, 8 रबीउल अव्वल को। बाज हजरात 9 का कौल करते हैं। बाज हजरात कहते हैं कि नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। बाज उलमा ने तो यहां तक कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। लेकिन जमहूर मुअर्रिखीन उसको कहते हैं जो हिस्ट्री लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। जमहूर मुअर्रिखीन का मतलब दुनिया के अक्सर उलमा, अक्सर मुअर्रिखीन है ना, वो ये कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त में 20 अप्रैल 571 ईसवी दिन जा रहा था, दिन रात जा रही थी, दिन आ रहा था, अंधेरियां छट रही थी, रोशनियां फैल रही थी, बुलबुलों के नगमे जारी थे, कलियां तबस्सुम रेज थी। सुबह के मुबारक वक्त में मक्के की धरती पर काबतुल्लाह के सामने
हजरत अब्दुल्लाह के घर में मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। कहें सुभान अल्लाह। अब हुजूर का ए बिटिया चुप हो, सुबह को कल बोल लेना, पूरे साल तो बोलती बोलती हो, अब थोड़ी देर खामोशी ले लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब हुई, हुजूर का विसाल कब हुआ, इसमें भी इख्तिलाफ है, लेकिन यह बात बुखारी शरीफ से साबित है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी पीर के दिन दोपहर के बाद हुआ था। महीना कौन सा था, इसमें मुअर्रिखीन का इत्तिफाक है कि रबीउल अव्वल ही का महीना था। तारीख कौन सी थी, इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन हमारे बाज़ बुजुर्गों ने कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को पैदा हुए और 12 ही को हुजूर की वफात भी हुई है। यह हमारे बाज़ बुजुर्गों ने भी कहा है। तो सुनो भाई, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए और 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर का विसाल भी हुआ, तो क्या हमें उस दिन गम मनाना चाहिए कि खुशी करना चाहिए, इसको आप सुन लीजिए। अब ये 2 हदीसें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, 2 हदीसें, जहन हाजिर रहे सबका। उसके बाद इंशाल्लाह आपकी जरूरतों पर तकरीर करूंगा। चूंकि मिलाद की महफिल है, कुछ बातें सुन लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह आपकी जरूरत के मुताबिक। हुजूर, ये इब्न माजा शरीफ की हदीस है, जिसके रावी हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर हैं। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया, ए लोगों, जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। जुमे का दिन, कहो सुभान अल्लाह। ए बाबू मोबाइल रखो यार, वो रिकॉर्ड हो रहा है, रखो, थोड़ा सुनो यार, लापरवाही। जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, जुमे के दिन की अहमियत अल्लाह के यहां दूसरे दिनों से बढ़कर के है। और उसी हदीस में है, मेरे नबी फरमाते हैं कि जुमे की अजमत और अहमियत अल्लाह के यहां ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से भी बढ़कर के है। इतना अजमत वाला है दिन, जुमे का दिन। दुनिया की दूसरी कौमें आज तरस रही हैं कि काश जुमा जैसा सिस्टम हमारे मजहब में भी होता, मगर दुनिया के किसी धर्म में जुमे जैसा सिस्टम नहीं है, जहां अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होता, छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं होता, आलिम और जाहिल में कोई फर्क नहीं होता। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये जुमे जैसा दिन सिर्फ मुसलमानों को मिला है। अपनी किस्मत पर नाज करो। मेरे नबी फरमाते, जुमे के दिन की अहमियत अल्लाह के यहां ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से भी बढ़कर के है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, जुमे का दिन इतनी अजमत वाला क्यों है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन इतनी अजमत और अहमियत वाला इसलिए है कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बोलते जाइए। और जुम्मे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। जुम्मे के दिन पैदा हुए और जुम्मे के दिन ही हजरत आदम का, थोड़ा बोलिए, विसाल हुआ। और हुजूर फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है, उसमें हवा चल रही है ना, उसमें जुम्मे के दिन हुजूर फरमाते हैं, जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है कि बंदा अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। अब वो घड़ी कौन सी है, मुहद्दिसीन ने उसकी सराहत नहीं की है कि वो घड़ी उस वक्त आती है, नहीं बताया, जुम्मे के दिन आती है बस वो घड़ी। लेकिन हमारे बाज़ उलमा ने कहा है कि इमाम साहब जब मिंबर पर खुतबे के लिए बैठ जाते हैं, उस वक्त से लेकर के दुआ के खत्म होने तक ये वो वक्त है कि बंदा मोमिन अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया करता है। 3 बातें हो गई। चौथी बात, जुम्मे के दिन क़यामत बर्पा होगी
हुजूर फरमाते हैं पांचवी बात यह कि जुम्मे के दिन से हवा, पहाड़, आसमान, फरिश्ते, जिन, तमाम मखलूकात ये सब के सब डरते हैं, चूंकि जुम्मे के दिन क़यामत बर्पा होगी। ये हदीस पूरी हो गई। अब अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुनिए, जिसके रावी हजरत औस इब्ने औस है। गौर से सुनिएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमे का है, चूंकि जुम्मे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुम्मे ही के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ और जुम्मे के दिन सूर फूंका जाएगा। और हुजूर फरमाते जुम्मे के दिन वो सख्त आवाज बुलंद होगी जिसे सुनकर के सब मर जाएंगे। जब मेरे नबी ने ये फरमाया तो सहाबाए किराम पर खौफ इलाही से लर्जा तारी हो गया, वो खौफ इलाही से कांपने लगे। तो मेरे नबी फरमाते हैं, लिहाजा मेरे सहाबा जब जुम्मे का दिन आया करे तो तुम कसरत के साथ ज्यादा से ज्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो, चूंकि मैं तुम्हारे दुरूद को खुद सुना करता हूं, तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। तो एक सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह, जब तक आप हमारी निगाहों के सामने हैं तो सुभान अल्लाह हमारा दुरूद आपको पहुंचता है, लेकिन जब आप दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, आप कब्र में तशरीफ ले जाएंगे, तो क्या हमारा दुरूद जब भी आपको पहुंचेगा? तो अल्लाह के नबी ने उसी दिन इरशाद फरमाया था, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। और दूसरी हदीस में इस तरह से है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं, उनकी कब्र ही में उन्हें रोजी दी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुस्लिम शरीफ में यह भी है कि जुमे का दिन हफ्ते की ईद होता है, जुमे का दिन हफ्ते की ईद होता है। तो अब मुझे कह लेने दिया जाए कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुमे ही के दिन हजरत आदम का विसाल हुआ, तब भी जुमे का दिन हफ्ते की ईद बन गया। तो अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा भी हुए हैं और 12 ही को हुजूर का विसाल भी हुआ है, तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? दूसरी बात यह है कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो पहले हम सुन्नियों को नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो। वक्त मिलेगा तो गम भी मना लेंगे, मगर गम करें तो किसका? अरे वो कोई तुम्हारा डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। हम सुन्नियों का नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि हम किसी मुर्दे का कलमा नहीं पढ़ते। और हमारा अकीदा यह है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। कोई समझ पाए या न समझ पाए, लेकिन इमाम अहमद रजा समझ गए और दुनिया को समझा गए और यूं कह गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अच्छा यार, एक काम करो ना, थोड़ा सा इधर आ जाओ यार, सामने आ जाओ, आ जाओ यार, कहना मान लिया करो, आ जाओ, आ जाओ यार, आ जाओ। चाचा मियाँ कभी कभी हमारी मान लिया करो, पहली बार आपके गांव में आए हैं, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। हमें आ जाओ यार, थोड़ी देर और सुन लो आप। ये सब थक गए हैं असल में। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब मेरी बात सुने आप, जज़ाकुमुल्लाह भाई, सुने मेरी बात, मेरी कौम की बेटियों आप भी सुनो, मेरी बहनों आप भी सुनो। जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम उसे गिफ्ट देते हैं,